स्पेन में एक 10 साल के बच्चे का सपना था कि वह एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। वह अपने माता पिता को जाकर कहता, देखना, एक दिन मैं स्पेन का अव्वल खिलाड़ी बनूंगा। मैं सबसे श्रेष्ठ गोलकीपर बनूंगा क्योंकि मुझे गोलकीपिंग बेहद पसंद है। उसके माता पिता भी उसका प्रोत्साहन करते थे और उस पर भरोसा करते थे। उन्होंने उसका एडमिशन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दिया। फुटबॉल के मैदान में जाने लगा और कोच को भी यही कहता, देखना, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, मैं उनके लिए गोलकीपिंग करूंगा। कोच को भी उसकी आंखों में चमक दिखती थी और वे उस पर खूब मेहनत करते थे। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम नहीं चला और इन 10 सालों में उसने फुटबॉल में एक से बढ़कर एक खेल खेले। उसका प्रदर्शन देख रियल मैड्रिड में उसका सिलेक्शन हो गया और जल्द ही उनके क्लब में शामिल होने वाला था। लेकिन उस दिन के आने से पहले शाम को जब वह अपने दोस्तों के साथ कार में घूम रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि लड़के को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि उसके कमर के निचले हिस्से में पैरालिसिस हो चुका है, वह कभी चल ही नहीं पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना एक क्षण में कैसे टूट गया। उन्होंने हिम्मत करके अपने बच्चे से ये बात की और उससे समझाया कि बेटा, अब आपकी आने वाली जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। उस लड़के को जब मालूम चला कि डॉक्टर ने क्या कहा है तो वह बिल्कुल हिल गया। उसे लगा कि जीवन भर की मेहनत और उसका सबसे प्रिय सपना एक झटके में बर्बाद हो गया। वह बहुत मायूस हो गया। 18 महीने तक वह लड़का हॉस्पिटल में ही था। उसके दिमाग में शायद अनगिनत नकारात्मक विचार आए होंगे, परंतु उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय कर लिया कि वह उन परिस्थितियों से उबर कर रहेगा। उसे लिखने का बहुत शौक था। अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कविताएं व गाने लिखना शुरू कर दिया। साथ ही वह गानों की धुन बनाकर गुनगुनाने लगा। उसका सारा ध्यान फुटबॉल से हटकर सुर संगीत में लग गया। वह संगीत की दुनिया में अब कुछ नया व अनोखा करना चाहता था। कितना अविश्वसनीय था कि एक लड़का जो अभी हॉस्पिटल में ही था, वो अब एक नई सफलता का नया सपना देख रहा है और उसने वह कर दिखाया। 5 साल बाद जब उसका गाना आया तो वह तुरंत सबका पसंदीदा बन गया और सबसे लोकप्रिय गाना बन गया। वह गाना है लाइफ गोज ऑन द सेम और वह लड़का स्पेन का बहुत मशहूर सिंगर बन गया। यह जूलियो इग्लेसिस की सच्ची कहानी है। इनके अब तक कई भाषाओं में 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम बिक चुके हैं। इनका जीवन प्रमाण है कि असफलताओं के पीछे भी नई सफलताओं के रास्ते छुपे होते हैं। अगर एक सपना टूटता है तो हम एक नया सपना बुनकर उसे पूरा करने के लिए जुट सकते हैं।